हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज जोसेफ और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 7 की। ये कोई ऐसा वैसा गूगल पिक्सल 7 नहीं है, ये एक रिप्लेसमेंट यूनिट है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा गूगल पिक्सल की सर्विस को लेकर। तो शुरू करते हैं ये वीडियो को और आपको काफी चीजें इसमें पता चलेंगी कि गूगल पिक्सल की सर्विस किस तरीके की है। और मेरे लिए ये बुरी भी रही और मेरे लिए अच्छी भी रही। अच्छी इसलिए रही क्योंकि मुझे ये रिप्लेसमेंट यूनिट मिल गया, और बुरी जो रही वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए गूगल पिक्सल की सर्विस कैसी रही और क्या इसमें अच्छा है और क्या इसमें बुरा है। तो इसको खोल लेते हैं। मैंने अभी तक खोला नहीं है और इसको मेरे पास आए अभी 2-3 दिन हो गए हैं। तो तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। और जो रिप्लेसमेंट यूनिट है उसकी पैकिंग कुछ इस हिसाब से आती है। इसके ऊपर एक रैपर और होता है, वो मैंने पहले हटा दिया था। उसके ऊपर एफएम सॉल्यूशन जो कि इनका एक सर्विस पार्टनर है, उसका एड्रेस वहां पे दिया हुआ था। तो ये यहाँ पे बिल लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके का बॉक्स आपको मिलेगा। ये गूगल पिक्सल 7 का बॉक्स है। ये पूरा आपको एक तरीके से नया फोन मिल रहा है और इसमें यहाँ सील भी लगी हुई है। ये सील मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ कि अंदर जो फोन है वो नया मिलता है या पुराना मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें नया फोन ही होगा, क्योंकि जैसा कि उन लोगों ने मुझे बताया था कि रिप्लेसमेंट यूनिट है, तो ये 3 महीने की वारंटी के साथ आता है। तो वैसे तो मेरा जो फोन था वो लेमन ग्रास कलर में था, पर ये यहाँ पे ब्लैक कलर दिया हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि ये जो फोन है अंदर मुझे ब्लैक मिलेगा या लेमन ग्रास मिलेगा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आपको लेमन ग्रास ही मिलेगा। जो फोन आपका आया था सेम कलर में रिप्लेसमेंट यूनिट भी भेजने वाले हैं, तो ये मुझे देखना है। तो जिसका डर था वही हुआ। ये मुझे इन लोगों ने ब्लैक कलर में फोन भेजा है, मगर फोन को मैं देख सकता हूँ, फोन एकदम नया है। और यहाँ पे कुछ एसेसरीज जो फोन के साथ नए फोन के साथ आपको मिलती है वो एसेसरीज यहाँ दी गई है। ये इसकी टाइप सी केबल है, यहाँ पे एक ओटीजी अडाप्टर है, ये कुछ बुकलेट्स है। तो फोन एकदम नई पैकेजिंग आया है, नया फोन ही है। और ये फोन है, आप देख सकते हैं। तो मुझे अभी समझ में नहीं आता है, फोन मुझे इन लोगों ने ब्लैक कलर में दिया है, पर जो मेरा फोन था वो लेमन ग्रास कलर में था। तो मैं उनसे पूछूंगा जरूर कि ये फोन का क्या करना है। एनीवेज अभी हम इसको रख देते हैं साइड में। आपके साथ में कुछ उनकी बातें शेयर करता हूँ कि उनकी सर्विस कैसी लगी मुझे। तो जो शुरुआत थी वो कुछ ऐसी थी कि मेरा जो फोन था गूगल पिक्सल 7 ये पानी में चला गया था। तो पानी में जाने के बाद ये खराब हो गया था और मैंने मुझे पता नहीं चला। मैंने एकदम से इसको चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाने के बाद इसकी स्क्रीन वगैरह सब उड़ गई। तो मैंने इनको मेल किया कि मेरा फोन चालू नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इन लोगों ने कहा कि आपका फोन अगर वारंटी में है तो आप हमें भेज दीजिए। तो मेरा फोन वारंटी में था, तो मैंने इनको कहा ठीक है, आप अपना कोई भी जो भी बंदा है वो यहाँ भेज दीजिए, मैं उसको फोन दे दूंगा। तो इन लोगों ने ब्लू डॉट सर्विस के थ्रू एक बंदा मेरे घर पे आया और उसको मैंने फोन दिया और वो फोन लेके चला गया। और कुछ दिन बाद इन लोगों का मेल आता है मुझे और उसमें लिखा होता है कि आपका फोन वाटर डैमेज है, तो इसकी आपको वारंटी नहीं मिलने वाली और आपको इसके लिए 56,000 पे करने होंगे। तो मैंने उनसे पूछा 56,000 किस बात की, ये तो मेरे फोन की प्राइस से ज्यादा प्राइस आप मांग रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि पानी की वजह से आपका मदरबोर्ड, डिस्प्ले और बैटरी ये तीनों चली गई हैं। उन तीनों का प्राइस उन लोगों ने बताया और उस हिसाब से 56,000 हो रहे थे। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं करने वाला, आप एक काम करिए, मुझे फोन वापस दे दीजिए। तो उन लोगों ने मुझे फोन वापस दे दिया और इसके लिए वो मुझसे 850 रुपये मांग रहे थे इंस्पेक्शन चार्जेस के लिए। बट वो मैंने उनको मना कर दिया कि वो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि एक तो मैं आपसे फोन सही नहीं करवा रहा हूँ, तो आप मेरे को प्लीज मेरा फोन वापस दे दीजिए। तो कुछ टाइम उन लोगों ने लगाया, 15-20 दिन लग गए और फिर मेरा फोन मेरे पास वापस आ जाता है। और फोन आने के बाद मैं एक लोकल फोन रिपेयरिंग शॉप के पास जाता हूँ और वहां मैं अपना फोन उसको दिखाता हूँ कि भैया ये मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको आप देख लीजिए क्या करना है। तो उन लोगों ने उसको चेक किया तो उसने बताया कि इसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है और मदरबोर्ड में एक आईसी फूट गई है। तो मैंने कहा इसको ठीक कर दीजिए। तो उन लोगों ने मेरे से सिर्फ 1-2 घंटे लिए और 2 घंटे बाद उन लोगों ने मुझे फोन किया कि आपका फोन ठीक हो गया और इसके लिए 2,000 रुपये दे दीजिए। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 2,000 रुपये में मेरा फोन चालू हो गया और एक आईसी भी मदरबोर्ड की वो फूट गई थी पानी की वजह से, जिससे उन लोगों ने रिपेयर कर दिया और मेरे को वापस दे दिया।
मैं बड़ा शौक है कि गूगल को मैंने जब फोन भेजा था तो उन लोगों ने फोन बिना चेक किए ये बोल दिया कि मेरे फोन की डिस्प्ले, बैटरी, मदरबोर्ड तीनों उड़ गए हैं। और यहाँ मैंने लोकल रिपेयरिंग शॉप से जब बात करी तो उन लोगों ने मेरे से सिर्फ 2,000 रुपये मांगे और मेरे को फोन 2 घंटे में ठीक करके दे दिया। तो ऐसे करते करते फोन 4-5 महीने सही चला। तो 4-5 महीने बाद मेरे से गलती से फोन थोड़ा प्रेस हो गया। मैं फोन साफ कर रहा था डिस्प्ले को, और डिस्प्ले से मेरे हाथ से फोन थोड़ा दब गया। तो उसमें एक हल्का सा ब्लू कलर का डॉट आ गया। तो वो ब्लू कलर का डॉट पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है, तो मैं अपना फोन चलाता था, पर फोन चलते चलते एकदम से उसकी जो स्क्रीन थी वो फ्लिकर करने लग गई। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। फिर वो एकदम से ठीक हो गया। फिर उसके बाद दोबारा मैं जब चलाने लगा फिर फ्लिकर करने लगी। तो ऐसे करते करते जो ब्लू डॉट थी वो एकदम से बढ़ने लगी। तो मैंने उसमें जल्दी से फोटो ली और फोटो क्लिक करके मैंने गूगल को मेल किया कि ये मेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ब्लू डॉट यहाँ पे नजर आ रही है और ये एकदम से बढ़ती जा रही है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, ये फोन आप हमें दे दीजिए, हम आपको रिपेयर करके इसको भेज देंगे। तो बस इतनी सी बात थी। तो मैंने उनको बोला कि पहले भी मैंने आपको फोन भेजा था, बट आपने मेरा वारंटी में ठीक नहीं किया था और आपने मेरे से पैसे मांगे थे। तो मैंने आपसे ना करवा के बाहर किसी लोकल शॉप से करवा लिया, और आपने मेरे से 56,000 मांगे थे, बट मेरा फोन 2,000 में ठीक हो गया। बस इतनी सी मैंने बात बोली थी और उन लोगों ने मेरी बात पकड़ ली। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि अब आपका फोन वारंटी में सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बाहर ये फोन खुलवा लिया है, और अगर आप बाहर कहीं ये फोन को खुलवाते हैं तो उसकी बाद आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है, तो इसके लिए आपको पे करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं फिर लोकल शॉप ही ये सही करवा लेता हूँ। तो उसके बाद मैं दोबारा वही फोन रिपेयरिंग शॉप पे गया, जिससे मैंने इससे पहले जो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आई थी वो ठीक करवाया था। तो उसके बाद मैं गया तो मैंने बोला भाई यार देख, ये तूने ठीक किया था और ये डिस्प्ले एकदम से चली गई है। तो जो ब्लू डॉट थी वो एकदम से भर भर के पूरे फोन के अंदर फैल गई थी और पूरा फोन ब्लू हो गया था। तो उसने बोला कि ये डिस्प्ले आपकी उड़ गई है और ये डिस्प्ले पूरी चेंज करनी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे यही लग रहा था कि 4-5 हजार में ये डिस्प्ले ठीक करके मुझे दे देगा, क्योंकि पहले भी इसने मेरे से 2,000 रुपए लिए थे। बट उसने बोला कि आपको 14,000 रुपए इसके लिए देने होंगे, 14,000 की इसकी डिस्प्ले आती है, तो वो आपको पे करना होगा। तो मुझे सुन के थोड़ा शौक लगा, 14,000 रुपए, क्योंकि जब मेल मुझे आया था पहला, जब मैंने पहली बार गूगल को फोन भेजा था, तो उनने जब मेरे से 56,000 मांगे थे, तब मुझे याद आया था कि उनने डिस्प्ले की जो प्राइस थी वहां 9,000 रुपए लिखी थी। तो 9,000 की डिस्प्ले गूगल चेंज करके देता है, तो उसके हिसाब से जो ये 14,000 रुपये मांग रहा था वो मुझे काफी ज्यादा लगे। तो मैंने सोचा यार अगर मुझे पे करना ही है तो फिर मैं गूगल वालों को ही पे करूंगा, क्योंकि यहाँ 14,000 में पता नहीं मुझे असली मिलेगी या नकली मिलेगी डिस्प्ले। मैंने उसको बोला ठीक है, मैं गूगल को ही फोन भेज देता हूँ और जैसा भी वो चार्ज करेगी मैं पे कर दूंगा। तो मैं घर आया, तो घर आने के बाद मैंने उनको मेल किया, बट इस बार मैंने क्या किया, मेल उनको अपने दूसरे आईडी से किया। और इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं उनको बताऊंगा नहीं कि मैंने फोन बाहर रिपेयर करवाया, ताकि वो दोबारा ये ना बोलने कि आपका फोन वारंटी में ठीक नहीं होगा। तो मैंने अपने दूसरे मेल पे उनको मेल किया और वहां पे कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरे फोन की डिस्प्ले उड़ गई है और मैंने इसको सिर्फ चार्जिंग पे लगाया था, और चार्जिंग के बाद मैंने इसको हटाया तो डिस्प्ले वहां पे नहीं आ गई थी और फोन एकदम से पूरा ब्लैक हो गया, तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, हालांकि फोन चल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप सर्विस सेंटर भेज दीजिए, हम इसको ठीक करके आपको दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे हालांकि ये तो लग रहा था कि अगर ये फोन को चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि फोन बाहर से ठीक हुआ है। मैंने सोचा अगर पता चल भी गया तो 9,000 रुपये मुझसे मांगेंगे और डिस्प्ले इसकी ठीक करके मुझे दे देंगे। बट मैंने ये चीज उनको बताई नहीं थी, तो मैंने सिर्फ एक चांस लिया और मैंने ये फोन उनको भेज दिया। इसके बीच जो प्रॉब्लम ये आई कि इन लोगों ने टाइम बहुत ज्यादा लिया। तो इन लोगों ने मेरे से जब बोला था मेल में कि ये अपना बंदा वहां भेज रहे हैं दोबारा से ब्लू कार्ड की तरफ से, तो मैंने कहा ठीक है, बट वो बंदा आने में कम से कम 20 से 25 दिन इन लोगों ने ले लिए, और 20-25 दिन तक मेरा काफी दिमाग खराब हुआ। मैंने काफी मेल किए इनको, इन लोगों ने बस डेली यही बोला कि आ रहा है, मगर कोई भी नहीं आ रहा था। तो 20-25 दिन बाद इन लोगों की तरफ से कोई बंदा आता है, वो मेरा फोन लेके चला जाता है, और फोन ले जाने के बाद इन लोगों का कोई मेल नहीं आता। इनका जो मेल आता है बस इतना ही आता है कि आपका जो फोन है वो हमको मिल गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और काफी समय ये लोग लगा देते हैं इसको ठीक करने में। मैं बीच में काफी मेल इनको करता हूँ, आपको मेल के यहाँ स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे साइड में। काफी मेल इनको करने के बाद इन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आता, तो मैं भी काफी परेशान हो जाता हूँ कि कोई फोन नहीं था मेरे पास। एक मैंने लावा का फोन ले रखा था जिसको मैं यूज कर रहा था, तो जब इनका कोई मेल नहीं आता तो मुझे लग रहा था कि अगर कोई मेल आया भी तो इन लोगों ने मेरे से पैसे ही मांगने हैं, कोई इन लोगों ने फ्री में रिपेयर करके तो देना नहीं है।
बट उसके लिए भी इन लोगों का कोई मेल नहीं आया, ना इन लोगों ने पूछा मेरे से कि आपका फोन कैसे खराब हुआ, या इन लोगों ने मुझसे ये नहीं बोला कि आपका इतना खर्चा होगा। तो करीब 1 महीने बाद इन लोगों का मेल आता है मुझे, और उसमें लिखा होता है कि आपका फोन पूरी तरीके से खराब हो चुका है और इसके बदले में हम आपको एक रिप्लेसमेंट यूनिट भेज रहे हैं। बस इतना पढ़ने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, और ये पढ़ने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे ये मुझे रिप्लेसमेंट यूनिट भेज रहे हैं, और कैसे इन लोगों को पता नहीं चला कि मैंने ये फोन रिपेयर करवाया था। मगर मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने इनको कुछ नहीं बताया, और इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला कि आपका फोन बाहर ठीक हुआ है या कुछ भी, तो इन लोगों ने मुझे रिप्लेसमेंट यूनिट यहाँ भेज दिया है। तो ये रिप्लेसमेंट यूनिट आपके सामने मैंने ये खोला है। मगर प्रॉब्लम बस ये हुई है कि ये ब्लैक कलर में, मैंने इनको लेमन ग्रास कलर में जो मेरा पहले फोन था वो भेजा था, और इन लोगों ने मुझे बोला था कि आपको लेमन ग्रास कलर वाला ही फोन मिलेगा, बट यहाँ मुझे ब्लैक मिला है, जिसके लिए मैं इनसे बात जरूर करूंगा। और अगर उन लोगों ने नहीं माना तो मैं यही रख लूंगा। और एक तरीके से मुझे नया फोन मिल गया है, और ये फोन नई बैटरी के साथ आया होगा, तो ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि साल भर मैंने जो फोन चलाया उसकी बैटरी भी साल भर काफी वीक हो गई होगी। तो यहाँ मुझे पूरी नई बैटरी मिलने वाली है, और इसको मैं आराम से 1 साल और चला सकता हूँ नई बैटरी के साथ। तो ये मेरे लिए ठीक रहा। तो यही कुछ एक्सपीरियंस था मेरा गूगल के साथ, जो कि अच्छा बुरा दोनों था। बुरा सिर्फ इसलिए हुआ, पहले इन लोगों ने मना कर दिया आपका फोन ठीक नहीं हो सकता है, और महीना भर मुझे टलकाते रहे, और फिर मुझे फोन भेजा इन लोगों ने, फिर मैंने बाहर इसको ठीक करवाया, फिर दोबारा जब मैंने इनको फोन भेजा, फिर उसके बाद इन लोगों ने पहले तो घर से फोन को ले जाने के लिए इन लोगों ने 1 महीना लगा दिया, फिर जो ये नया फोन है इसको भेजने के लिए 1 महीना और ले लिया। तो ऐसे करके 3 महीने मेरे खराब हुए इस फोन को लेकर। तो इसलिए मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस जो था गूगल के साथ वो थोड़ा खराब था, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लेते हैं और आपको पेशेंस जरूर रखने पड़ेंगे इनके साथ, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम। मगर एंड रिजल्ट आपके सामने है, ये फोन मुझे नया मिल गया है, रिप्लेसमेंट यूनिट, और नया फोन है ये, आपके सामने मैंने सील खोली थी। तो ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। बस हाँ, कलर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इनसे बात करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।